जरा सोचिए, एक उनाट वाला सुबह सुबह ईमानदारी से काम पर निकला और पुलिस का एक इंस्पेक्टर उसे रोककर धमकाता है, बिना वजह 5,000 का चालान, ऊपर से एक थप्पड़। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ऑटो में बैठी महिला कोई आम यात्री नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी संजना शर्मा थीं। आगे जो हुआ उसने पूरा थाना हिला दिया। अगर आपको भी कभी लगा है कि ताकतवर लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, तो ये कहानी आपको बहुत सुकून देगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको लगता है ऐसे भ्रष्ट अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अब आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की धूप, सड़कों पर भागते लोग और शोर में डूबा शहर। एक ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ऑटो में बैठी थीं संजना शर्मा, जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। काली साड़ी पहने साधारण सी महिला की तरह लग रही थीं। वो दरअसल अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर जा रही थीं। ऑटो ड्राइवर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे बैठी महिला कौन है। ड्राइवर ने रास्ते में धीरे से कहा, मैडम, इस रूट से जाना रिस्की है। पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, खासकर हमारा इंस्पेक्टर बलराम। वो बिना वजह चालान काटता है, ऊपर से रिश्वत भी मांगता है। संजना चुपचाप सुन रही थी। उनके मन में सवाल उठे, क्या ये वाकई सच है? क्या मेरे ही थाने का इंस्पेक्टर इतनी गंदी हरकत करता है? ये थोड़ी दूर बढ़ते ही उनकी शंका सच में बदल गई। सामने खड़ा था इंस्पेक्टर बलराम, 2-3 सिपाहियों के साथ, हाथ में लाठी, चेहरे पर रौब और आंखों में अहंकार। उसने ऑटो को इशारा कर रोका और गुस्से से चिल्लाया, अबे नीचे उतर, अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या? इतनी तेज गाड़ी चला रहा था, चल 5,000 का चालान भर। बेचारा ड्राइवर कांप उठा। ओ साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, कृपया चालान मत काटिए। आज सुबह से कमाई भी नहीं हुई, मैं पैसे कहां से लाऊं? चुरी बलराम और भड़क गया। क्यों ज्यादा जुबान मत चला, पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? चल कागज दिखा। रवि ड्राइवर ने फौरन कागज दिखाए। सब सही थे, लेकिन बलराम हंसा और बोला, कागज सही है, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं तो 3,000 दे, वरना ऑटो जब्त कर लूंगा। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कमाई नहीं करूंगा तो वो भूखे रहेंगे, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन बलराम को जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पैसे नहीं है फिर भी गाड़ी चलाता है और ऊपर से मुझसे बहस करता है। तो संजना का खून खौल उठा। वो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल गलत है। ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की। बिना वजह चालान काटना और थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। बलराम हंस पड़ा। ओह, तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? चलो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। चलो दोनों साथ बैठकर मजा करते हैं। वह पूरी तरह से अंधा हो गया था, क्योंकि उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी आईपीएस अधिकारी है। उसने कांस्टेबलों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलते हैं। पहुंचते ही उन्हें बिठा दिया गया। बलराम कुर्सी पर लेट गया और बोला, मैं उन्हें उनकी जगह दिखाता हूं। रामू, चाय ले आओ। चाय की चुस्की लेते हुए उसने फोन उठाया और किसी से बोला, हाँ सब हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखना, मैं तुम्हारा केस भी निपटा दूंगा। संजना चुपचाप बैठी सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। अब इस इंस्पेक्टर को उसका असली रूप दिखाने का समय आ गया है। उसने धीरे से अपना पर्स खोला और अपना आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर बलराम, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। मैं संजना शर्मा हूं, जिले की आईपीएस अधिकारी। बलराम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांस्टेबलों ने एक दूसरे को देखा। संजना बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम वर्दी पहनते हो, गरीबों को लूटते हो, थप्पड़ मारते हो और फिर रिश्वत का सौदा करते हो। तुम्हारा हर शब्द और हर हरकत अब मेरे सामने दर्ज है। बलराम का शरीर कांपने लगा। मैडम, मैडम, मुझे माफ करना, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संजना ने पुलिस वालों को आदेश दिया, इंस्पेक्टर बलराम को तुरंत सस्पेंड करो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। पूरा थाना हिल गया।
जो इंस्पेक्टर कल तक लोगों को डरा रहा था, वह अब सबके सामने झुककर खड़ा था। बेचारा ऑटो चालक यह सब सदमे में देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। बलराम को हथकड़ी लगा दी गई थी। संजना ने ड्राइवर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कानून गरीबों की रक्षा के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और वर्दी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना चाहिए, दमन के लिए नहीं। भ्रष्टाचार चाहे कितना भी छिपा हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और जीतती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी दें। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है? इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग देख सकें कि असली ताकत कैसी होती है। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें और न्याय में विश्वास रखें।